समरा हमारे साथ मौजूद है और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि बच्चों की जो ज़हनी और जिस्मानी सेहत है वो क्यों नहीं हम उसको पॉलिश कर पाते। तो समरा बड़ी कॉम्प्रोमाइज्ड है और उसकी कॉम्प्रोमाइज़ होने की वजह से जो आउटकम आ रहा है वो बिल्कुल अच्छा नहीं आ रहा है। क्योंकि हम लोगों ने जो बच्चों को एक्टिविटीज़ दी हुई हैं जहाँ पे वो ख़राब हो रहे हैं वो ये डिवाइसेस और स्क्रीन्स हैं। अगर आप बच्चों को उठाएं और ले जाएं शाम को डेली जिस तरह हमारे बचपन में होता था, हमारी फिर भी बहुत बेहतर है एज़ कम्पेयर टू जो आजकल के बच्चे हैं। साइकिलिंग करते थे, स्ट्रीट में एक टाइम होता था असर से मगरिब, और मगरिब की अजान का मेरा ख्याल है अल्लाह अकबर का अल्लाह ही होता था तो हम घर भागते होते थे। और ये एक सेट रूल होता था, ना किसी को बुलाना पड़ता था और ना किसी को कोई कॉल आती थी, क्योंकि वो बताया हुआ था ना कि ये इसके बाद आपने नहीं रहना। हर घर में होता था। आपने मुझे कुछ याद दिला दी, मेरी गली से आवाज़ आती होती थी जब अजान होती थी ना, तो मैं तो अजान क्यों मैंने ख़त्म होने तक जाऊँ, ऐसे रोज़ा नहीं रखते। मेरी मम्मी कहती अजान ख़त्म होने वाली है और मैंने कहा ये तो ख़त्म होने वाली है जल्दी। मैंने कहा अपनी भी आखिरी अजान रहती है। तो ऐसा बहुत कुछ उस टाइम पे हर घर का बच्चे को जाना होता था। अब अगर आप किसी एक पार्टी पे देखें तो उसमें एक कहता है यार मेरी अम्मा ने बुलाया है, उस बेचारी के अम्मा का अभी तक डर बाकी है। हाँ। एक और कहता है यार मेरे अब्बा घर पहुंच जाएंगे तो मुझे पहुंचना है, उनसे पहले पहुंचना है। बट 4 ऐसे होंगे जो कहेंगे यार क्या है, छोड़ो ना, बैठे रहो, एक कॉल कर देते हैं। अच्छा, एक मिन्नत करके मना लेगा पेरेंट को, वो पेरेंट मान भी जाएगा। सो हमारे रूल्स और सिस्टम्स ही गड़बड़ हो गए ना। फिर हम बच्चों को स्पोर्ट्स नहीं खिलाते। अब क्या है कि आजकल जो ट्रेंडिंग पे होता है हम वो खेल रहे होते हैं। रमज़ान में कोविड में आया बोर्ड गेम्स का बहुत ज़्यादा कल्चर, मेरे घर समेत सारे बहन भाई, मैरिड बहन भाई सब इकट्ठे हो जाने और सहरी तक बैठ के गेम्स खेलनी। स्पोर्ट्स कहाँ गया? उन दिनों में स्पोर्ट्स दोबारा वापस रिवाइव हुआ रात को लेट तक। अब आजकल इंटरेस्टिंग, अभी पिछले दिनों में पैडल खेलने गई हुई थी, तो क्या हुआ कि पैडल का टाइम आपको 4 से 6, 4 से 7 में बहुत ईजीली मिल जाता है, और 7 ऑनवर्ड्स रात 4 बजे तक, एक्चुअली सुबह 4 बजे तक पैडल इज़ ऑल बुक्ड बिकॉज पीपल डोंट वांट टू गो होम एंड स्लीप, दे इंस्टेड प्ले पैडल। बट दिस इज़ नॉट हेल्दी गेमिंग एट द स्टेक ऑफ योर नींद। सारी रात जाके आप एक स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, सो स्पोर्ट्स तो खेल रहे हैं बट व्हाट इज़ इट डूइंग? स्लीप को कॉम्प्रोमाइज़। इतना अच्छी बात आपने कही है। अनदर क्वेश्चन, हमारे दौर में मुझे तो अभी तक याद है रात की 9 बजे की खबरें हमें देखना अलाउड नहीं थी। अम्मा अब्बा की बस टीवी की आवाज़ आ रही, हम बिस्तर पे होते थे, वो हमारा टाइम होता था 9 से 10 के बीच में कि नींद आ जाएगी, या 9:30 सो जाएंगे या 9:45 के बीच में नींद आ जाती थी। 9 बजे हम बिस्तर पे होते थे। और मेरे तो घर का मशहूर था और आज भी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कोसरी नैना, मेरी अम्मा का नाम कौसर था, कहते कोसरी नैना तो बस 8:15 8:30 होते थे, लाइटें बंद होना शुरू हो जाती थी उसके घर की, और तो इसके बाद नहीं जाना। नहीं, लेकिन एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर। अभी भी ऐसे लोग हैं जो उसी टाइम टेबल को फॉलो करते हैं, जो उसी तरह अपने बच्चों को खिलाना पिलाना। हाँ, जेनेरिक बात कर रहे हैं। लेकिन तुम्हारे खानदान में देख लो कितने होंगे। मेरी बड़ी बहन एक, इमेजिन 1 7 o'clock उसके बच्चे सोए हुए होते। आप 7 बजे उसको कॉल करें, उसके बाद वो फ्री होती है क्योंकि उसके बच्चे सोए हुए होते हैं। सो इंटरेस्टिंग ये है कि बच्चे तो सुला देते हैं, मगर जो जिस दर हम बच्चे भेजते हैं ना वो दुनिया वही है जो कि हम अवॉइड कर रहे हैं। वेरी ट्रू, वेरी। ये बहुत बड़ी लिमिटेशन। जिस स्कूल में हम भेज रहे हैं या जहाँ भी हम भेज रहे हैं वो दुनिया वही है जहाँ से हम उनका पीछा छुड़वाना चाहते हैं। और बहुत कम स्कूल्स ऐसे रह गए हैं जहाँ पे हम लिटरली किसी को पता भी चलता है कि बच्चा रात को सो के नहीं आया हुआ, किसी को नहीं पता होता, सारा दिन क्लास में सोकर वापस चला जाता है। मैं जाती हूँ स्कूल ऑब्जर्वेशंस के लिए, अराउंड 11 स्कूल्स हैं जहाँ पे मैं पैनल पे हूँ एंड आई गो एंड विजिट देम। आप बिलीव करेंगे टीचर क्लास में आती है, पढ़ाती है, रिटन काम कराती हैं, वो चली जाती हैं और वो बच्चा क्लास में जो सोया होता है वो सोया ही रह जाता है।